नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लखन इंस्पायर्ड पर हार्दिक स्वागत है। हम आप लोगों के लिए अक्सर प्रेरणादायक, रोमांचक, रहस्यमयी, धार्मिक आदि नई नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। 22 वर्षीय आरव शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का छात्र था। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने दादाजी प्रोफेसर बसंत शर्मा के पास राजस्थान आया, जो एक खुद प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। दादाजी ने आरव को एक पुराना नक्शा दिखाया जो उन्हें जोधपुर के एक पुस्तकालय से मिला था। नक्शा किसी गुप्त द्वार की ओर इशारा करता था जो सिंहगढ़ किले के भीतर छिपा था। कहते हैं इस दरवाजे के पीछे छुपा है मराठा वीरों का अंतिम खजाना, मगर जो वहां गया कभी लौटा नहीं। आरव की जिज्ञासा जाग उठी। आरव अपने दो दोस्तों माया, जो एक जर्नलिस्ट, और जद, एक टेक एक्सपर्ट के साथ सिंहगढ़ किले की ओर निकल पड़ा। किला अब वीरान था, मगर उसके अंदर जाने की अनुमति मिल गई, क्योंकि दादाजी ने पुरातत्व विभाग से विशेष अनुमति ले रखी थी। किले में प्रवेश करते ही अजीब सी सर्द हवा बहने लगी। दीवारों पर पौराणिक चित्र, तलवारों के निशान और खून के धब्बे जैसे रहस्य की कहानियां बयां कर रहे थे। नक्शे के अनुसार उन्हें एक मंदिर के पीछे एक सिंह की आंख ढूंढनी थी। घंटों खोजबीन के बाद माया ने दीवार में एक नक्काशीदार शेर की मूर्ति देखी, जिसकी एक आंख में कुछ चमक रहा था। जैद ने उसके ऊपर एक छोटे सेंसर को पहचाना। जैसे ही उन्होंने आंख में उंगली डाली, एक छिपा दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। सामने एक अंधेरी सुरंग थी जो नीचे जमीन में उतरती जा रही थी। सुरंग में वे मोबाइल की फ्लैश लाइट लेकर उतरे। दीवारों पर ब्रह्मलिपि में कुछ लिखा था। आरव ने उसका अर्थ निकाला। जहाँ अंधकार से प्रकाश की जंग हो, वहीं है रक्षक की आत्मा। और कुछ ही देर में उन्हें 3 रास्ते मिले। एक रास्ता बंद था, दूसरा रास्ता सांपों से भरा और तीसरा शांत लेकिन ठंडी हवा से भरा। वे तीसरे रास्ते में चले गए। सुरंग के अंत में एक कक्ष था, जहां एक मूर्ति के पास धूप जल रही थी, मगर वहां कोई था नहीं। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम क्यों आए हो यहाँ? माया डर गई, लेकिन आरव ने आगे बढ़कर जवाब दिया, मैं तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। तभी मूर्ति की आंखों से रोशनी निकली और एक होलोग्राम सी छवि उभरी, एक योद्धा की। उस योद्धा ने बताया कि वह सेनापति यशवंत राव था, जिसने सिंहगढ़ की अंतिम लड़ाई में शहादत दी थी। खजाना उन्होंने लूट से बचाने के लिए एक गुप्त कक्ष में छिपाया था, मगर उसके पहरेदारों ने विश्वासघात कर दिया और अब उनकी आत्मा वहीं कैद है। जो सच्चे दिल से आए वही खजाने तक पहुँचे, बाकी सब अंधकार में खो जाते हैं। खजाने तक पहुँचने के लिए 3 परीक्षाएं थी। धैर्य की परीक्षा। एक कमरे में वे 10 मिनट तक शांति से बैठे रहे, जहां दीवारें सिकुड़ती जा रही थी। जरा भी डर दिखाने पर दीवारें उन्हें कुचल सकती थी। सच्चाई की परीक्षा। माया को अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ स्वीकार करना पड़ा। उसने माना कि उसने कई बार अपनी रिपोर्ट्स में सच्चाई से छेड़छाड़ की थी। तीसरा, त्याग की परीक्षा। जैद को अपने सबसे कीमती गैजेट्स छोड़ने पड़े ताकि दरवाज़ा खुले। अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां सोने चांदी, हथियारों और पांडुलिपियों से भरा खजाना था। मगर उसी पल सेनापति की आत्मा प्रकट हुई। तुमने सच्चाई, साहस और बलिदान दिखाया।
अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर उठ गई और वे खजाना नहीं ले गए, केवल पांडुलिपियाँ और ऐतिहासिक प्रमाण साथ लाए। माया ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो वायरल हो गई। पुरातत्व विभाग ने सिंहगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया और आरव का नाम इतिहास के नए खोजकर्ताओं में शामिल हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अलविदा।